हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए फिर से इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया रहेगा एलसीआर परिपथ क्या है या एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और कलांतर को विस्तार पूर्वक समझाइए। ओके, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, मान लीजिए एक परिपथ है, तो जी इसका क्या हो गया, प्रेरकत्व। जी हमने क्या मान लिया, जी हो गई धारता, और जी क्या है, प्रतिरोध। ओके, अब इसको हमने कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। और यहाँ एक वोल्टेज क्या लगा देंगे, समीकरण, प्रत्यावर्ती का वोल्टेज समीकरण। मान लो इसका मान क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब मान लो जी क्या है अपना L, और जी क्या है अपना C, और जी क्या है अपना R। ओके, इसकी हम लोग हिंदी कैसे दर्शा सकते हैं, इसमें सबसे पहले मानेंगे, मान लो किसी परिपथ में प्रेरकत्व L की एक कुंडली, धारता C का एक संधारित्र और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसके संयोग पर एक वोल्टता समीकरण क्या लगाया गया है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो फिर एक बार और पुनः देखिए, मान लीजिए किसी परिपथ में प्रेरकत्व L की एक क्या है, एक कुंडली, और धारता C का एक क्या है, धारता C का एक क्या है, संधारित्र, और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसके संयोग पर एक वोल्टता समीकरण क्या है, मान लीजिए V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। ओके, तो सबसे पहले अब मान लीजिए यहाँ L है, और दूसरा क्या है C, और तीसरा क्या दिया है, अपना R दिया है। अब इनकी हम मानेंगे विभवांतर। मान लीजिए L, C, R के विभवांतर क्रमशः क्या हो गए, मान लो VL, और दूसरा हो जाएगा इसका VC, और इसका क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसकी हम लोग हिंदी देखेंगे। तो जैसे इसमें क्या लिखेंगे, माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व L की एक कुंडली तथा धारिता C का एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओके, और इसके संयोग पर हमने क्या लगा दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगा दिया। आपको इसके आगे भी आप ये दर्शा सकते हो। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या माना, हमने मान लिया, माना नहीं बेटा, माना L, C, R के विभवांतर क्रमशः क्या है, VL, VC, VR है। ओके, तो हम जानते हैं बेटा यहाँ क्या है, मान लो VL है, जो VL बराबर होता है IXL। ओके, और VC बराबर क्या होता है, IXC, और
वी आर बराबर क्या होता है आई आर। ओके, तो तीन इसके क्या हो गए समीकरण हो गए। ओके, अब इसमें हम देखेंगे आरेख बनाकर। तो आरेख में क्या होता है, जैसे देखो जी हो जाएगा यहाँ वी एल, और यहाँ क्या है मान लो जी हमने क्या मान लिया, एक मान लिया वी एल, और जी नीचे क्या है मान लो अपने पास वी सी, तो जी हो गया एक समान कला। यहाँ क्या होता है वी आर होता है धारा की दिशा में। तो इसमें क्या होता है जो वी एल है ये धारा के साथ 90 अंश कैसा होता है अग्रगामी होता है, और जो वीसी होता है वो धारा के साथ 90 अंश कैसा होता है पक्षगामी होता है, और जो वी आर होता है वो धारा के साथ कैसा होता है एक समान कला में होता है। तो इनके बीच में जो आरेख निकलता है वो उसका बेटा मान होता है, देखो ऐसी एक सीधी लाइन निकलती है जिसका क्या है मान लो एक आरेख है, या एक इनके बीच में क्या है ये परिणामी विभवांतर है। ओके, तो अब इसमें क्या है हमारे पास, मान लो हमने इसको रचना करके हमने देखो एक यानी भुजा या एक आकृति बनाई, ठीक। तो इसमें इसका वीएल और वीसी का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वीएल और माइनस का क्या हो जाएगा वीसी। ओके, अब जी इसके बराबर है तो यहाँ क्या आ जाएगा वीएल और माइनस का क्या है वीसी, और जी अपनी दिशा में है तो यहाँ क्या है मान लो बहने वाली धारा क्या है आई है, तो यहाँ जी क्या रहेगा जी भी क्या रहेगा अपने पास वी आर अपना यहाँ से यहाँ तक क्या है वी आर है, तो इसका परिणामी विभवांतर क्या मान लेंगे वी मान लेंगे। ओके, अब इसका हमने नाम रख दिया ओ, और यहाँ मान लिया हमने ए, और यहाँ क्या मान लिया बी। ये हमारा क्या है वी एल वी सी और वी आर के बीच में क्या है एक आरेख है। ओके, तो हम दर्शा सकते हैं इसमें क्या है, इसमें हम दोबारा बता रहे इसमें जो वी एल होता है वो धारा के साथ 90 अंश कैसा होता है अग्रगामी, और जो वीसी होता है वो धारा के साथ 90 अंश कैसा होता है पक्षगामी होता है। तो आप यहाँ दर्शा सकते हो माना जो वीएल है वो धारा आई के साथ 90 अंश कैसा है 90 अंश कैसा है अग्रगामी, और वीसी के साथ 90 अंश कैसा है पक्षगामी है। ओके, अब मान लो इसका परिणामी विभवांतर क्या है भी है, क्या है परिणामी विभवांतर भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ले रहे हैं हम त्रिभुज काय में ओ ए बी में, तो यहाँ हमने क्या लिख लिया देखो त्रिभुज ओ ए बी में। ओके, तो यहाँ हम कौन सी प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी ओबी, ओबी का मान क्या है अपना भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, तो यहाँ क्या है अपना लंब, तो यहाँ क्या है वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये अपना आधार क्या है वी आर, यहाँ क्या हो जाएगा वी आर का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्या है देखो वी स्क्वायर, अब हमारे पास वी एल का मान कितना दिया है, यहाँ दिया है आई एक्स एल, और इसका क्या दिया है आई एक्स सी का होल स्क्वायर, और वी आर का क्या दिया है आई आर का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ भी आई कॉमन आ रहा है और यहाँ भी आई कॉमन आ रहा है, तो हम पूरे में क्या ले लेंगे आई कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा आई स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, यहाँ बचा अपने पास एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, और प्लस का यहाँ क्या बचा केवल आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है आई को हम इसके कहाँ ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में क्या है आई स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, प्लस का क्या है आर स्क्वायर। ओके, अब v अपॉन आई है, यहाँ से देखो जी होल स्क्वायर में बदल दें इसको, तो हमने लिख दिया v अपॉन आई का होल स्क्वायर बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या है आर स्क्वायर। ठीक है, अब v अपॉन आई, अब जी हो जाएगी v अपॉन आई, यहाँ प्रतिबाधा की यहाँ यानी परिपथ की क्या हो जाएगी प्रतिबाधा, तो जी यानी v अपॉन आई है, इसका मान काय के बराबर होता है जेड, जेड यहाँ क्या है परिपथ की प्रतिबाधा, और यहाँ क्या लगा है स्क्वायर बराबर क्या है एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस का क्या है आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा इस पर अंडर रूट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जेड बराबर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, अब
हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो एक्सएल होता है वो काय के बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर, और जो एक्ससी होता है ये होता है अपना मान एक्स इकाई की 1 ओमेगा सी के बराबर। ओके, अब ये वाला मान हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। ओके ठीक है, अब इसको मैं रख कर दूं। अब इसमें क्या है, पहले एक बार और देख लो इसको। हमने क्या किया, सबसे पहले परिपथ बनाया। परिपथ की हिंदी क्या होगी, माना किसी परिपथ में एल प्रेरकत्व की क्या रहेगी, ये कुंडली, और धारता सी का ये क्या रहेगा, संधारित्र, और प्रतिरोध आर को किसमें, कौन सी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इसके संयोग पर एक वोल्टता समीकरण क्या लगाया गया है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो ये वाली हिंदी हमने यहाँ दर्शा दी। अब मान लीजिए, माना एल सी आर के विभवांतर क्रम से क्या है, मान लो विभवांतर है VL VC और क्या है VR है। ओके, तो हमने ये देखो ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में जो VL होता है वो धारा I के साथ 90 अंश कैसा होता है, अपना अग्रगामी, और जो VC होता है वो धारा I के साथ 90 अंश कैसा होता है, पक्षगामी होता है। और जो अपना VR है ये धारा के साथ काय में होता है, समान कला में होता है। ओके, तो ये वाली जो ग्राफ की हमने जो हिंदी बताई, ये आपको कहाँ दर्शाना है, यहाँ दर्शा लेना है। इसमें क्या बताना है आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा VL धारा I के साथ 90 अंश कैसा होता है, अग्रगामी होता है, तथा VC धारा I के साथ 90 अंश कैसा होता है, पक्षगामी होता है, और VR I के साथ क्या में होता है, समान कला में होता है। ओके, अब यहाँ क्या है, मान लो परिणामी विभवांतर क्या है, V है। तो अब हमने इसका जैसे नाम लिख दिया, यहाँ नाम क्या है, मान लो इस त्रिभुज का नाम हमने त्रिभुज मान लिया जी। तो यहाँ क्या है, OAB है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हमने क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अब इस यानी जो समकोण त्रिभुज है, हमने क्या मान लिया, एक कोण मान लिया, यहाँ क्या लिख दिया हमने फाई मान लिया। ठीक है, अब इसके लिए PGT लगाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मान लो कर्ण क्या है यहाँ BC, इसका अंतर इसके बराबर होगा, तो हमने क्या लिख दिया, VL माइनस BC का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या है, इसका मान आधार VR का स्क्वायर। अब इसमें हमने I स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन आया तो यहाँ I को हम कहाँ, यहाँ नीचे निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V अपॉन I, इसको होल स्क्वायर में बदल दिया। अब V अपॉन I यहाँ क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया, क्या रख दिया, हमारे पास अंडर रूट आ गया इस पर। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो XL होता है वो ओमेगा L के बराबर होता है, जो XC होता है वो किसके बराबर होता है, 1 ओमेगा C के बराबर। ओके, तो ये वाला मान हम इसमें रखें, तो इसके लिए हम देखो ये वाला भाग साफ कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा अपने पास, यहाँ हो जाएगा यहाँ क्या है, अपने पास प्रतिबाधा है Z बराबर, हमारे पास क्या है, अंडर रूट, यहाँ क्या है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस का क्या है अपने पास R स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, तो Z बराबर क्या है, अंडर रूट, XL की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा L, इसकी जगह 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस का क्या है, R स्क्वायर। जी हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिबाधा हो जाएगी। अब हम निकालेंगे परिपथ में क्या, कलांतर, तो इसी त्रिभुज में लेंगे। इस त्रिभुज का नाम क्या था अपने पास, त्रिभुज का है OAB में, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज OAB में। तो त्रिभुज OAB में ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मान क्या है, VL माइनस BC, अपॉन में आधार क्या है अपने पास, VR। ओके, अब इसकी मान रखेंगे, तो क्या है, tan फाई बराबर VL का क्या होता है, IXL, इसका क्या होता है, IXC, अपॉन में क्या है, IR। ओके, अब इसमें I हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर I हमने क्या ले लिया, कॉमन, अंदर क्या बचा अपने पास, अंदर बचेगा XL माइनस XC, अपॉन में क्या है, R, इसके साथ में क्या है, I। अब यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, tan फाई बराबर XL माइनस के XC, अपॉन में क्या है, R। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा फाई बराबर, इस साइड लाए इसको, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, फिर क्या है, XL माइनस XC, और फिर क्या है, अपॉन में क्या है, R। जी हमारा क्या हो जाएगा, इसका कलांतर। आप यदि आप चाहो तो इस XL की जगह क्या, ओमेगा L लिख सकती हो, इसकी जगह क्या हो जाएगा अपने पास,
1/ओमेगा c। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, इसको भी हम रफ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास tan फाइव बराबर क्या है, tan इनवर्स में tan फाइव बराबर क्या है अपने पास, tan फाइव डायरेक्ट क्या है, फाइव बराबर tan इनवर्स। अब क्या लिखा है, एक्सएल की जगह हो जाएगा ओमेगा एल, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/ओमेगा c, अपॉन में क्या है आर। ओके जी, हमारा क्या हो जाएगा कलांतर। अब जी कलांतर है तो कलांतर भी दो तीन बातों पर निर्भर करता है। इसमें यदि मान लीजिए पहली स्थिति क्या है अपनी, पहली स्थिति में दिया है एक्सएल, अब बड़ा है किससे, एक्ससी से। जब एक्सएल बड़ा किससे होता है, एक्ससी से होता है, तो जो कलांतर होता है इसमें काय का जो कलांतर होता है इसमें tan फाइव का मान क्या सा माना जाता है, धनात्मक। जब एक्सएल किससे बड़ा होता है, एक्ससी से बड़ा होता है, तो जो tan फाइव होता है इसमें tan फाइव का मान कैसा होता है, धनात्मक। धनात्मक कैसा होता है, धनात्मक। जब धनात्मक होता है तो जो VL होता है क्या होता है, VL ये धारा I के साथ 90 अंश कैसा होता है, अग्रगामी होता है। ओके, अब दूसरी स्थिति बनती है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, जो एक्सएल है, अब एक्सएल छोटा है किससे, एक्ससी से। ओके, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो tan फाइव है, tan फाइव का मान कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक। अच्छा ऋणात्मक होगा तो जो तुम्हारा जो VC है, धारा I के साथ 90 अंश कैसा होता है, पश्चगामी। कैसा होता है, पश्चगामी होता है। ओके, अब तीसरा होता है जो अपना जैसे एक्सएल है वो एक्ससी के कैसा है, बराबर है। तो ऐसे में जो tan फाइव है, tan फाइव का मान कैसा होता है, जीरो। कैसा होगा, जीरो। जीरो होगा तो धारा I बा विभवांतर भी किसमें होंगे, समान कला में होंगे। ओके, जब समान कला में होंगे तो जो प्रतिबाधा होती है, इस स्थिति में प्रतिबाधा का मान होता है बहुत कैसा, प्रतिबाधा का मान हो जाता है न्यूनतम। और प्रतिबाधा का मान जब न्यूनतम होगा तो वो प्रतिरोध R के कैसा होगा, बराबर। ओके, आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।